नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेपीएससी स्कॉलर हब में। दोस्तों, झारखंड सेक्शन से लास्ट वीडियो हमने झारखंड हिस्ट्री से किया था, जिसमें हमने ढाल विद्रोह को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग तिलका मांझी आंदोलन को विस्तार से देखेंगे। अगर आपसे जेपीएससी मेंस में प्रश्न आए कि तिलका मांझी आंदोलन का विस्तार से वर्णन करें, तो भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। और अगर विस्तार से नहीं आए, फैक्चुअल क्वेश्चन आए, तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपको जेपीएससी मेंस का नोट्स चाहिए A to Z सिलेबस कवर किया हुआ लैंग्वेज पेपर को छोड़कर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8935832444 पे। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको सैंपल नोट्स चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप के जरिए मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं तिलका मांझी आंदोलन 1783 से 85। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 की क्रांति को अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन उससे लगभग 70 वर्ष पूर्व झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। और इस क्रांति के नायक थे बाबा तिलका मांझी। तिलका मांझी, जिन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, ने अपने अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल से अंग्रेजों के विरुद्ध जो बिगुल फूका, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इतिहासकार उन्हें आदिवासियों का आदि विद्रोही कहते हैं, यानी आदिवासियों के भी ये आदि विद्रोही है। आदि विद्रोही कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, भूमिका में हमने क्या बताया कि लोग कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कौन सी, 1857 की क्रांति। लेकिन इससे काफी समय पहले भी हमारे झारखंड के राजमहल क्षेत्र में और बिहार के भागलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जो है एक ऐसी क्रांति हुई जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। और वो क्रांति कौन सा था? तिलका मांझी का आंदोलन। इस क्रांति के नायक कौन थे? बाबा तिलका मांझी, जिन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया, उससे अंग्रेजों के विरुद्ध जो है इन्होंने बिगुल फूका, और आज भी जो है लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। इतिहासकार इन्हें क्या बोलते हैं? आदि विद्रोही कहते हैं। चले आगे देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कारण। तिलका मांझी आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह वर्षों से चले आ रहे शोषण और अत्याचार का परिणाम था। क्या था दोस्तों? ये वर्षों से चले आ रहे शोषण और अत्याचार का परिणाम था, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला देखिए, 1770 के दशक में राजमहल क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति का विद्रोह चरम पे था। अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड ने इसे दबाने के लिए एक चालाक नीति अपनाई। उसने पहाड़िया सरदार को कुछ सुविधाएं और सॉरी कुछ सुविधाएं और भत्ता देकर अपनी ओर मिला लिया, जबकि आम आदिवासियों का शोषण जारी रहा। तिलका मांझी ने अंग्रेजों की इस फूट डालो नीति को भांप लिया और इसका विरोध किया। दूसरा है, अंग्रेजों और उनके सहयोगी जमींदार आदिवासियों की पारंपरिक भूमि पर कब्जा कर रहे थे और उन पर भारी लगान थोपे जा रहे थे। 1770 और उसके बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी कर वसूलने में व्यस्त थे। तिलका मांझी ने सरकारी खजाने को लूट कर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया, जिससे वे जनता के मसीहा बन गए। तो ये सभी कारण थे तिलका मांझी आंदोलन के। कौन सा था? जैसे पहाड़िया विद्रोह को शांत करने के लिए ऑगस्टस क्लीवलैंड ने क्या किया? एक चालाक नीति अपनाई और उसने पहाड़िया सरदार को कुछ सुविधाएं और भत्ते दे दिया। ठीक है, जिससे यह विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन अन्य आदिवासी जो थे उनके साथ शोषण होने लगा। ठीक है, तिलका मांझी ने इस फूट डालो नीति को भांप लिया और इसका विरोध किया। इसके अलावा क्या था? आदिवासियों के पारंपरिक भूमि पर कब्जा कर लिया जा रहा था और उन पर भारी कर थोपे जा रहे थे। 1970 और उसके बाद कई भयंकर अकाल पड़े, लेकिन फिर भी अंग्रेज अधिकारी कर वसूलने में व्यस्त थे। इन सभी कारणों के समावेशन के कारण, सम्मिलित रूप से ये सभी कारण जिम्मेदार थे तिलका मांझी आंदोलन के। ठीक है, चले आगे देखते हैं विद्रोह का स्वरूप और रणनीति। तिलका मांझी का विद्रोह केवल आवेग में किया गया हमला नहीं था, बल्कि यह एक सुविचारित
गुरिल्ला वारफेयर था, यानी गुरिल्ला युद्ध था। इन्होंने भागलपुर के पास वनचरी जोर नामक स्थान को अपना केंद्र बनाया। उन्होंने संथाल और अन्य जनजातियों को एकजुट कर एक मुक्ति दल का भी गठन किया। विद्रोह का संदेश एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने के लिए वे साल के पत्तों का प्रयोग करते थे। साल का पत्ता घुमाना एकता और क्रांति का प्रतीक बन गया था। जैसे आप 1857 की क्रांति में भी देखते हैं, चपाती और जो चपाती को संदेश का माध्यम बनाया गया था, और साथ ही कमल, शायद ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कमल के फूल ही होगा। तो उसी तरह से साल का पत्ता घुमाना एकता और क्रांति का प्रतीक बन गया था। वे घने जंगलों और पहाड़ियों की आड़ लेकर अंग्रेजों की टुकड़ियों पर तीर धनुष और गुलेल से हमला करते थे और फिर गायब हो जाते थे। क्लीवलैंड की हत्या। इस आंदोलन की सबसे बड़ी घटना 13 जनवरी 1784 को घटी। तिलका मांझी अपने साथियों के साथ ताड़ के पेड़ में छुपकर बैठे थे। जैसे ही भागलपुर का कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड अपने घोड़े से गुजर रहा था, तिलका मांझी ने सटीक निशाना लगाते हुए उसे अपने तीरों से घायल कर दिया, जिसके बाद वो मर गए थे। ठीक है, जिसके बाद वो मारे गए। क्लीवलैंड की मौत ने ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। यह किसी भारतीय आदिवासी द्वारा किसी बड़े अंग्रेज अधिकारी की हत्या की पहली बड़ी घटना थी। वॉरेन हेस्टिंग ने तिलका को पकड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी। आगे देखते हैं, संघर्ष और शहादत। क्लीवलैंड की हत्या के बाद आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी के ठिकानों को घेर लिया। हमेशा की तरह एक स्थानीय गद्दार जोरा पहाड़िया ने अंग्रेजों को तिलका के गुप्त रास्ते की जानकारी दे दी। तिलका मांझी और उनके साथियों ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों में डट कर मुकाबला किया। जब गोला बारूद और रसद खत्म हो गया तो उन्हें पकड़ लिया गया। अंग्रेजों ने तिलका मांझी को सबक सिखाने और जनता में दहशत फैलाने के लिए क्रूरता की सारे हदें पार कर दी और उन्हें 4 घोड़ों के पीछे रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। उनका शरीर लहूलुहान हो चुका था, फिर भी वे जीवित थे। अंततः 1785 में भागलपुर के चौराहे पर एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। कहाँ पे दोस्तों? भागलपुर में। 1784 में भागलपुर के एक चौराहे में बरगद के पेड़ पर लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। उस स्थान को आज हम तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी अब उनके सम्मान में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय रखा गया। आंदोलन का महत्व और प्रभाव। यद्यपि तिलका मांझी का जीवन काल छोटा रहा और विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन इनका प्रभाव अमिट था। तिलका मांझी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत के बाद के विद्रोहियों सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा के लिए प्रेरणा का कार्य किया। गीतों और लोक कथाओं में वे आज भी जिंदा है, यानी अमर है। यह विद्रोह केवल आर्थिक कारणों से नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता और दिकुओं के हस्तक्षेप के खिलाफ एक नैतिक युद्ध था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी परोक्ष रूप से सहायता की थी, जो भविष्य के आंदोलनों में मुखर हुए। तिलका मांझी आंदोलन भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। एक साधारण आदिवासी ने केवल अपने पारंपरिक हथियार तीर और धनुष के दम पर उस ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी जिसका सूरज कभी भी डूबता नहीं था। बाबा तिलका मांझी भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने के सच्चे अधिकारी है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संसाधनों की नहीं, बल्कि अदम्य साहस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। इसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि एक्सप्लेन करने लायक नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, फ्लो आपको पता चल गया होगा कि तिलका मांझी आंदोलन क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले तो डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तिलका मांझी आंदोलन का समय काल क्या है और ये है क्या, कब हुआ है, अगर आप जानते हैं तो आपको थोड़ा सा और सुविधा होगा याद करने में। तो इसकी भूमिका देखिए कितना इम्पैक्टफुल है कि लोग जो है भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में 1857 की क्रांति को अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, लेकिन इससे भी लगभग 70 वर्ष पूर्व राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। और इस क्रांति के नायक कौन थे? बाबा तिलका मांझी। तिलका मांझी, जिन्हें क्या कहा जाता है, जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, ने अपने अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल से अंग्रेजों के विरुद्ध जो बिगुल फूंका
वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इतिहासकार इन्हें आदिवासियों का आदि विद्रोही कहते हैं। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखिए, कुछ खास याद करने के लिए नहीं है, बस आपको याद रखना है कि पहाड़िया विद्रोह हुआ था, जिसको शांत करने के लिए ऑगस्टस क्लीवलैंड ने एक चालाक रणनीति अपनाई थी और उसने क्या किया, पहाड़िया सरदारों को कुछ सुविधाएं दे दी और भत्ता दे दिया, जिससे वो विद्रोह तो शांत हो गया, लेकिन आम जो आदिवासी थे उनके लिए ये विभेदकारी नीति थी। उनका शोषण भी होता था, जिसके कारण फूट डालो और राज करो वाली नीति कामयाब हो गई और समाज में जो है पहाड़िया सरदार काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, इसके साथ ही अंग्रेज जो है आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर लेते थे, उनसे लगान चुकाया जाता था, मतलब लिया जाता था, उनसे लगान लिया जाता था। अकाल पड़ जाए या कुछ भी हो जाए वो लोग तो नहीं देखते थे, उन्हें बस अपने कर से मतलब था, जिससे सारी जनता जो है परेशान थी। तो तिलका मांझी ने भी सरकारी क्या किया, उन्होंने भी सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया और गरीबों में बांटना शुरू कर दिया, जिनके कारण उन्हें मसीहा कहा जाने लगा। उसके बाद विद्रोह किस तरह से आगे बढ़ा, यहाँ पे देख लीजिए, गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उनके तीर से ऑगस्टस क्लीवलैंड जो है घायल हो गए, घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए काफी ज्यादा क्रूरता दिखाने लगी और जबरा के सहयोग से, जबरा पहाड़िया जो है इसके सही जौरा पहाड़िया के सहयोग से तिलका मांझी पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद इन्हें 4 घोड़ों की रस्सी से बांधकर इन्हें खींचा गया, जिससे ये बहुत ज्यादा लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी ये जीवित थे। जो देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा ब्रिटिश को कि इतना इनको तड़पाया गया फिर भी जीवित है, तो उन्होंने अंततः क्या किया, गांधी जी बोले, तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार हमारे बाबा तिलका मांझी इन्हें शहादत मिली। ठीक है, उसके बाद इनके सम्मान में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय रखा गया और जहां पे इन्हें फांसी दी गई थी उसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंदोलन का महत्व और प्रभाव बताना है, फिर उसके बाद एक प्यारा सा कंक्लूजन और ये हो जाता है वीडियो समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेपीएससी मेंस का नोट्स चाहिए तो 8935832444 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको जेपीएससी मेंस के नोट्स का डेमो मीन्स क्या कि नोट्स किस तरह का है मांगना है तो आप व्हाट्सएप के जरिए मांग सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे है। इसके साथ ही दोस्तों एक और खासियत मैं बता दूं कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ वर्जन चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।